अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत आसानी से बनने वाली है और ख़ास तौर पे लंच के लिए रेसिपी है। मैं आज दाल चना बनाऊँगी ढाबा स्टाइल में, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत मज़ेदार। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके लिए बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे। सबसे पहले पैन में 2-3 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर रही हूँ मैं, और इसमें कुछ गरम मसाले शामिल करूँगी, जिसमें हाफ टी स्पून ज़ीरा है, एक दालचीनी की स्टिक है और 2 अदद लौंगे हैं। तो बस ये डालने के बाद इसके साथ ही मैं प्याज भी शामिल कर रही हूँ। एक प्याज को मैंने फाइनली चॉप कर लिया था, बहुत बारीक अच्छी तरह से। और प्याज शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा भून लेंगे। बस थोड़ा सा इसका कलर जब चेंज हो जाए तो अब इसमें मैं 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून अदरक पाउडर शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी। नमक इसलिए कम शामिल किया है क्योंकि मैंने दाल को बॉईल करते हुए भी नमक शामिल किया था उसमें। और ये सूखा धनिया पाउडर है, ये मैं हाफ टी स्पून शामिल कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। तो बस इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी। एक बड़ा टमाटर ले लीजिएगा, या अगर छोटे टमाटर हैं तो 2 ले लीजिएगा। इसे भी फाइनली चॉप कर लीजिएगा अच्छी तरह से। और इसके साथ देखिए 2-3 हरी मिर्चें, इनको मैंने बारीक काट लिया था, ये भी डाल दी हैं। और इसे 5 मिनट के लिए मैं कवर करके हल्की आंच पे रख दूंगी, जब तक कि टमाटर और प्याज दोनों सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए 5 मिनट गुजर चुके हैं, तमाम चीज़ें अच्छी तरह से गल गई हैं। अब इसमें मैं दाल शामिल कर दूंगी, जो कि मैंने नमक डाल के थोड़ा सा बॉईल कर ली थी। देखिए दाल कितनी अच्छी फूली हुई है और बहुत ज़बरदस्त गल चुकी है। और ये इसलिए है कि मैंने इसे बॉईल करने से पहले 1 घंटा पानी में सोक करके रख दिया था। उससे ये होता है कि दाल अच्छी तरह से फूल जाती है और अंदर तक कुक हो जाती है। तो बस इसे मसाले के साथ थोड़ा सा मिक्स करके कवर करके 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख रही हूँ। और ये देखिए 5 मिनट गुजर चुके हैं, दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। चूल्हा मैंने इसका बंद कर दिया है अभी, और पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल रही है। और ये थोड़ा सा सूखा धनिया जो मैंने बचा के रखा था, ये इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ साथ गरम मसाला पाउडर तकरीबन हाफ टी स्पून, ये भी इसमें शामिल कर रही हूँ। और थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए भी इसमें डाल दूंगी, कुछ बाद में ऊपर से गार्निश कर दूंगी। तो बस ये रेडी हो चुकी है। आइए मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक है इसकी, और लंच के लिए ख़ास आइटम है ये। इसको आप सादी रोटी और तंदूर की दोनों रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आइए इसका भगार तैयार कर लेते हैं। भगार के लिए देखिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लूँगी, तकरीबन 6-7 टेबलस्पून मैंने लिए हैं। और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून। और हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च हमें चाहिए होगी इसके लिए। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च नहीं है तो आप नॉर्मल जो मिर्ची होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे ऑयल में डालने के बाद फ़ौरन हम भगार लगा देंगे, वरना मिर्चें एकदम से जलने लगती हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त है। मज़ीद इसे हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक के साथ गार्निश कर रही हूँ। तो बस आप लोग भी इसी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। और मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।